डिनर के टाइम पे कॉफी, रात को नींद नहीं आएगी बेटा। आ जाएगी माँ। अगर आप मुझे अपनी वो स्पेशल स्ट्रेस बस्टर वाली चंपी दोगे ना तो पक्का नींद आ जाएगी, आई प्रॉमिस। वियान, माँ को सब पता होता है। आपका हाथ सर पे लगते ही मुझे भी ऐसा लगा कि आपको सब पता है। माँ कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल डे था आज, और आपने 1 सेकंड में सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू। इधर थोड़ा सा। या टेलीपैथी से ना स्टेट ऑफ माइंड पता चलती है, पर बोल के बताना पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं माँ, वो तो रोज का ऑफिस का टेंशन। माँ ये एनजीओ के सारे पेपर्स देखे आपने? आप फाइनेंस के मामलों में बिल्कुल कॉशियस नहीं है। मैंने सारे चेंजेस मार्क किए हैं, तो एक बार आराम से इसे पढ़ के समझ के साइन कर लीजिएगा। 1 आध दिन लगेंगे। 1 आध दिन? 1 आध मिनट में तो मैं साइन कर लूं? नो माँ, नो 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 प्लीज नहीं। कभी भी बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करते। तूने पढ़ लिया ना, तो बस। पहले तेरे पापा मुझे साइन करने को कहते थे, मैं कर देती थी। अब तू जहाँ साइन करने को कहता है, मैं आंख बंद करके साइन कर देती हूँ। इट्स सो इजी, डोंट स्पॉइल इट फॉर मी यार। तू जब मेरी मदद करता है ना, मुझे ऐसी चंपी वाली फीलिंग आती है। तेरे पापा भी हमेशा मुझे ऐसे ही पैम्पर करते थे। आई कैन सी नाउ कि काम का स्ट्रेस चला गया है, पर कोई और स्ट्रेस आ गया है दिमाग में। बोल ना, क्या बात है? छोड़ माँ, आपको बुरा। अरे नहीं, बोलना है तो बोल ना। वैसे भी हम दोनों कोई बात नहीं करते। मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ कि कब आके तू कुछ शेयर करेगा मुझसे। बोल दे। माँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पापा, मिस्टर विराज रघुवंशी, माँ आपने उन्हें अपने पूरे दिल से चाहा, हद से ज्यादा ख्याल रखा और उनके साथ अपने सपने भी शेयर किए, और वो आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए। आपको उस इंसान पे गुस्सा नहीं आता? उनके धोखे को क्या भूल गई हैं आप? वो फंस गए थे उस औरत की वजह से। वो तो चले गए, पर मैं तो यही हूं ना। मुझे तो जीना है। अब उन्हें प्यार से याद करूं या नफरत से, वो मेरी चॉइस थी। तो मैंने सेल्फिश होके प्यार को चुना। ऐसी ही एक चॉइस उस औरत के पास भी थी, उन्हें छोड़ने की या मेरे घर को तोड़ने की। उसे पता था कि उनकी एक बीवी है, एक बच्चा है, भरा पूरा परिवार है, पर उसने मेरा घर तोड़ना चुना। मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, उसके सपनों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं नहीं तोड़ पाएगी वो मुझे। और मिस्टर रघुवंशी, उन्होंने क्या सोचा? मर्द सोचते कहाँ हैं, वो तो बस कर जाते हैं, और औरतें भुगतती हैं उनके किए की सजा। उस औरत ने जो किया उसका धोखा नहीं समझ पाई। मैंने जो सैक्रिफाइस किया वो दर्द नहीं समझ पाई। मुझे तो हमेशा तरस आया है उन पे, गुस्सा नहीं। मर्द कहाँ समझ पाते हैं औरतों और उनकी मजबूरियों को।
लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी माँ बेस्ट है। मेरी माँ बेस्ट है। ऑल सेट। कदा सब रेडी है, डॉक्टर्स भी आ गए हैं और इससे पहले कि हम आरव को ले जाए, मैं तुम्हें आरव के डोनर से मिलाना चाहता हूँ। Good morning, everybody. So this is the patient. Yes. I see. The reports are perfect. Good. Sister, ऑपरेशन की तैयारी करो. हम अभी इसी वक्त इसका ऑपरेशन यहाँ करेंगे. डॉक्टर अमित, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है. इस बच्चे की जो डोनर थी ना, वो आ नहीं पाई है. तो मैं सोच रही थी कि जो पास में जानवर का हॉस्पिटल है, वहां से जानवर का बोन मैरो मंगवा लेते हैं. आई थिंक कुत्ते का ठीक रहेगा. परफेक्ट. या फिर पिग. सुअर. नहीं, छोटा हो जाएगा. हाउ अबाउट भैंस, बिग एंड स्ट्रॉन्ग. मंकी. मंकी का चलेगा. गुड चॉइस. मंकी की तरह तेज और फुर्तीले बनोगे हम. डन. डॉक्टर, मंकी का बोन मैरो मंगवाया जाए. Sure. और सिस्टर, कटर और फावड़ा मंगवाया जाए. फावड़ा क्यों? ऑपरेशन के लिए बेटा. पर डॉक्टर अंकल ने बोला था दर्द नहीं होगा. अच्छा, तो शायद नहीं होता होगा. बेटा, मैं तो नई डॉक्टर बनी हूँ, तुम मेरे फर्स्ट पेशेंट हो. देखते हैं क्या होता है. मुझसे बात करिए, ये मेरी मम्मा है. मम्मा, बोलिए. अब आप डॉक्टर हैं, आप जो बोलें. वैसे मेरा बेटा बहुत ब्रेव है. परफेक्ट. ब्रेव बेटा, ब्रेव माँ. शुरू करते हैं ऑपरेशन यहाँ. चलिए सिस्टर, जाइए और कटर और फावड़ा लेकर आइए. शुरू करें बेटा. रेडी माय ब्रेव बॉय. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मिर्जा, आरव की डोनर. Happy birthday to you. Sorry बेटा, बंदर नहीं आया, लेकिन तुम्हारा पोपट हो गया. और तुम इसकी सगी माँ हो क्या? क्या संगदिल औरत हो. अपने सगे बेटे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? God bless you, brave woman. कथा आइटम कौन छे? मीर्जा जी, डोनर. तो आप डॉक्टर नहीं हो? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डोनर हूँ. डोनर, तुम्हारी डोनर. देखो, मैं यहाँ आई थी चेक करने के लिए कि मैं जिस आदमी को अपना बोन मैरो दे रही हूँ, वो उसके लायक है भी या नहीं. फर्स्ट, आई एम नॉट आदमी, आई एम बॉय. तो ठीक है ना. मेरा बोन मैरो मिलने के बाद ये गारंटी तो हो गई ना कि तुम बड़े होके बड़े आदमी बनोगे. राइट? हाँ. और आप लोग भी चिंता मत कीजिए, ये सर्जरी एकदम परफेक्ट होगी. क्यों? क्योंकि हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच है. बिल्कुल एक दूसरे की तरह, बिल्कुल हंसमुख. सेम बेंच. सॉरी. लेकिन आज तो मेरा बर्थडे नहीं है. अरे आज से है ना. सर्जरी के बाद तुम्हें नई लाइफ जो मिलने वाली है. चलो उठो उठो और केक काटो. सबको खिलाओ, लेकिन तुम नहीं खाओगे. मैं नहीं खाऊंगा तो क्या मजा. देखो, तुम सबको एक एक पीस खिलाओगे और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हर कोई तुम्हें एक एक केक लाके देगा, गिल्ट के मारे. यू गेट इट? गुड आइडिया ना. चल चल. ब्लो करो, ब्लो. मम्मा, अरे भाई, आइए जरा केक काटिए और सबको खिलाइए. चलो यार.
थैंक यू आंटी फॉर सो मैनी बलून्स। हाँ बेटा, ये बलून्स है ना, हमारे लिए रिमाइंडर है कि हमें उड़ने के लिए पंख की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पूछो कैसे? कैसे? देखो, बॉडी में ना कोई ऑर्गन भारी नहीं होता है। पता है किसका वेट होता है? कि दिमाग में जो टेंशन होता है ना, उसका होता है। अरे निकाल फेंको इस टेंशन को और बलून की तरह उड़ते फिरो खुले आकाश में। वाओ आंटी, यू आर सो कूल। वो तो मैं हूँ। नीरजा जी, हाँ कथा, मुझे पता है कि तुम्हारे भाग खुल गए हैं कि मुझ जैसी देवी आई है तुम्हारी बेटी की रक्षा के लिए। आई नो, आई एम गॉड सेंट। वो तो है, लेकिन एक बात और, आप बहुत प्यारी हैं। वो तो मैं हूँ भी। थैंक यू सो मच। ये भरत मिलाप खत्म करें, क्योंकि कथा इनकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांट है ना, ये हमें आज ही करना है। और हाँ नकली डॉक्टर, आपके भी बहुत सारे टेस्ट करने हैं और आपका रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। चलो। टेस्ट मतलब कि इंजेक्शंस एंड पाइप्स। राइट। सॉरी, मैं कोई टेस्ट नहीं करवा रही हूँ, कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रही हूँ। आई एम डन, बिल्कुल नहीं। और हाँ, जब प्रोसीजर हो रहा है तो मैं कान में म्यूजिक लगा के लेटी रहूंगी। चलेगा तो ही मैं करवाऊंगी, वरना नहीं। विहान, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। कथा थी साइनिंग अथॉरिटी। बैठिए। पर अब आपके और एसएन सर के सिग्नेचर लगेंगे। विहान, कुछ कहना था तुमसे। बोलिए। मुझे कंपनी में अपनी पोजीशन पता है सर, इसलिए मैं वो स्टेप नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कंपनी का और आप दोनों का बचपन बहुत ही करीब से देखा है, तो जीतू भाई प्लीज आप बोलिए। विहान, कथा नहीं थी इस कंपनी में, लेकिन दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की बैकबोन थी। इसलिए उसके जाने के साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट की रूह चली गई। तजुर्बे से कह रहा हूँ कि कभी किसी के जाने से काम तो नहीं रुकता, लेकिन माहौल बदलने से काम की क्वालिटी जरूर बदल जाती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जो भी हुआ ना, उसमें कथा की भी गलती जरूर होगी। पर गलत और सही बस एक नजरिए की बात होती है। तो मेरी बस रिक्वेस्ट है कि एक बार उसका भी नजरिया जरूर कंसिडर करना। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे काम की परवाह है, और साथ साथ में उस लड़की की भी, जो अपने काम में बहुत ही अच्छी है। आज से पहले तो आपको किसी की तरफदारी करते हुए नहीं देखा जीतू भाई। बिल्कुल, आज से पहले मैंने किसी की तरफदारी नहीं की। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार उसका नजरिया समझने की कोशिश जरूर करना। जीतू भाई, थैंक यू। तेरा और मेरा वर्क एक्सपीरियंस मिला के भी जीतू भाई के तजुर्बे से कम है, लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने हम किड बॉसेस को कोई लाइफ ज्ञान नहीं दिया, पर आज दिया है। भाई समझदारी इसी में है कि उस ज्ञान को लेके, उसे समझ के उसे इस्तेमाल करें। ओके, एज योर बिजनेस पार्टनर इस बारे में मैंने भी कुछ सोचा है।
मंकी, सुपर हीरो मोड ऑन होने वाला है। ओके, तो अपने सारे थॉट्स को ब्लॉक करके फोकस करना है रनिंग शूज और नीरजा आंटी की पार्टी पे। हाँ, मम्मा, निर्जा आंटी अगर अपना बोन मेरो मुझे दे देंगी तो उनके पास क्या बचेगा? उनका इंजन तो पता नहीं कौन से फ्यूल पे चलता है। इतनी कूल, इतनी ब्रेव आंटी कहीं देखी है तुमने? हाँ मम्मा, प्रेम फील नहीं हो रहा, डर लग रहा है। शायद मैं सुपर हीरो नहीं हूँ। अरे मंकी, कैसी बातें कर रहे हो? डर लगना तो अच्छी बात होती है। तुम्हें पता है सारे सुपर हीरोज को भी डर लगता है, बस वो बताते नहीं है। अगर तुम उनकी मम्मा से पूछोगे ना तो वो बताएंगे। सबको डर लगता है, इट्स नॉर्मल। हाँ, मम्मा ले चलो मुझे वापस। मम्मा नहीं, मम्मा ले चलो मुझे वापस। नहीं करवाना मुझे ट्रीटमेंट। मम्मा ले चलो। मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, बहुत दुखेगा। आरव, लुक एट मी, कुछ नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं है। और डॉक्टर अंकल भी होंगे ना आपके पास, मम्मा भी तो होगी उन एलियंस के बीच में। मैंने बताया था ना आपको। आप ढूंढना मुझे। हाँ, बिल्कुल डर नहीं होगा, बस नींद आएगी। और आप सपने देखना, वो मैन ऑफ द मैच वाले, मामा एंड मंकी वाले। ओके, बिल्कुल मत डरना। ओके, बिल्कुल मत डरना बेबी, कुछ नहीं होगा। चलो। डॉक्टर आरव, डोंट वरी कथा, न्यूयॉर्क सर्जन्स की टीम है ना अंदर। डोंट वरी, आरव इज इन सेफ हैंड्स। डॉक्टर, आरव ठीक हो जाएगा ना? अरे कैसे नहीं होगा, ठीक करके रहेंगे। तुम ही से सीखा है ना मिस मैन ऑफ द मैच। हाँ, डोंट वरी। ओके, हेलो। हेलो कथा, कैलाश गरेवाल। पिछले 2-3 दिन से तुमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम फोन नहीं उठा रही। कथा, मैं ये सोच रहा था कि बीते दिनों मैंने तुम्हारे साथ, खैर, मैं चाहता हूं कि हम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। कथा, मैं तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने को तैयार हूं। कथा, मेरे बेटे का नाम आरव है और आपने बहुत देर कर दी मिस्टर गरेवाल। मैंने वो 1 करोड़ अरेंज कर लिया मिस्टर गरेवाल। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम दोनों जिएंगे, वो भी बिना आपके एहसान के। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.